20 मिनट और सब हो गया खत्म। बचा तो सिर्फ विमान का ये मलबा, जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए। जिन्होंने अपनों को खोया उनकी आंखें नम हो गई। जी हाँ, जिस विमान ने किसी की जान बचाने के लिए उड़ान भरी थी, वही विमान 7 लोगों की मौत की वजह बन गया। बता दें आपको, झारखंड एयर एम्बुलेंस क्रैश में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। चतरा जिले के सिमरिया के पास क्रैश हुआ ये विमान दिल्ली जा रहा था। हैरानी की बात तो यह है कि सोमवार को विमान ने 7:11 पर रांची से उड़ान भरी थी और बताया जा रहा है कि 6000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचते ही पायलट को विमान में तकनीकी या मौसम संबंधी समस्या का अंदेशा हो गया था। डीजीसीए ने हादसे को लेकर बड़ी और चौंकाने वाली बात बताते हुए कहा कि एयरक्राफ्ट ने 7:10 पर रांची से उड़ान भरी थी। 7:30 बजे विमान ने खराब मौसम के कारण रास्ता बदलने की अनुमति मांगी। इसकी कुछ ही देर बाद विमान का कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क और रडार कनेक्शन टूट गया और फिर विमान क्रैश हो गया। यानी कि ये हादसे से पहले के आखिरी शब्द पायलट के थे, जिस पर अमल किया जाना था, लेकिन उससे पहले ये दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक आईएमडी ने इस इलाके में पहले ही बिजली गिरने और मौसम खराब रहने का अलर्ट जारी किया था। अधिकारियों ने भी एयर एम्बुलेंस हादसे की वजह तूफान बताई है। वहीं अब एविएशन मिनिस्ट्री की टीम दुर्घटना स्थल का दौरा करेगी ताकि ब्लैक बॉक्स की पहचान की जा सके और आगे की जांच शुरू हो सके। वहीं परिवार वालों ने इस हादसे को लेकर सीधे सीधे सवाल उठाए हैं और इस हादसे की वजह उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लापरवाही को बताया है। लेकिन सवाल यही उठता है, जब आईएमडी ने अलर्ट जारी कर दिया था तो प्लेन को उड़ान भरने की अनुमति क्यों दी गई? क्यों इतने बड़े हादसे को दावत खुद दी गई? ये भी एक जांच का विषय है। अब सुनिए अधिकारियों का, मंत्रियों का और परिवार का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहा है। मेरा बेटा विवेक विकास भगत 2022 से जॉब में था। ठीक है। अक्टूबर या सितंबर से था 2022 से। मेरा बेटा वीआईपी मूवमेंट में एयर एम्बुलेंस चलाता था, कितनों का जान बचाया, आज खुद चला गया। सर, कल आखिरी बार कब बात हुई है विकास से आपकी? हमसे बात नहीं हुई थी, अपनी मम्मी से बात हुई थी कि दिल्ली से फ़ोन किया था कि मम्मी मैं आज हो सके तो रांची आऊँगा। फिर शाम में बात नहीं हो गई। और दिल्ली में उसकी चाची वहाँ रहती थी। अपनी चाची से बोला कि चाची हम घर में खाना खाएंगे, 9 बजे तक हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। चाची वहाँ दिल्ली में खाना बना के 11 बजे रात तक इंतज़ार की। बेटा तब तक यहाँ गुजर चुका था। दुर्घटना क्रैश की जानकारी कब मिली आपको सर? हम चतरा में ही थे और रात में सोए हुए थे। दुर्भाग्य से मेरा मोबाइल साइलेंट हो गया। बहुत सारे लोग फ़ोन किए पर साइलेंट के चलते हमको पता नहीं चल पाया। 2:30 बजे जब हम उठे टॉयलेट के लिए तो मोबाइल का लाइट जला, तो जा कर के देखे कि प्लेन क्रैश हुआ है। फिर ड्राइवर को ले करके कुछ व्हाट्सएप उसमें आया हुआ था। 11 बजे के बाद से ही लोग चैट कर रहे थे, व्हाट्सएप कर रहे थे। तो फिर मैं घटनास्थल पर गया। वहाँ गया तो मैं प्रशासन के सारे जिला के पदाधिकारियों को, सबको मैं देखा। बेटा का डेड बॉडी भी देखा मैं वहाँ। उसके बाद मैं फिर चतरा आ गया। एक ही बेटा था मेरा। 7:11 वहाँ से लैंड किए हैं सर। हाँ। हमको तो सकता है कि हम 7 बजे के बाद लैंड करेंगे दिल्ली के लिए और लौट जाएंगे 7 बजे। सुबह का लौटेंगे से गैस से आता हमसे उड़ गया। अब बेटा को क्या चाहिए सर? हमको तो पढ़ाई कर दिए सब बेच बात के। कब जानकारी मिली आपको? हमको अक्सर 8 बजे के बाद जानकारी मिला। वह न्यूज़ मोबाइल में छोड़ा गया। कोई डॉक्टर थे वहाँ, नाम है सदर अस्पताल में, सही बोले कि अंकल जी मालूम है मुझे तो डॉक्टर ये डॉक्टर साहब कहाँ पोस्टिंग था इनका? सदर हॉस्पिटल रांची। हाँ सर, वहाँ 10 साल से कर रहा था सदर में।
जब से ज्वाइनिंग किया 1 साल खाली चल रहा है, 1 साल ये घटना के लिए आप किसे जिम्मेवार मानते हैं? जिम्मेवार किसके से जिम्मेवार तो वही अभी ड्राइवर और फिर मौसम की में होगा सर। इनका एक छोटा मोटा दुकान है बकोरिया में। वहाँ पे अचानक शॉर्ट सर्किट या कैसे आग लगा पता नहीं चल पाया हमको अभी तक, लेकिन वहाँ आग लगने के कारण यहाँ तक जल चुके थे नाभि तक। तो नाभि तक जलने के बाद इनको फर्स्ट ट्रीटमेंट के लिए वहीं बकोरिया में जो हॉस्पिटल है वहाँ पे एडमिट किया गया, वहाँ से ट्रांसफ़र किए। वहाँ ट्रांसफ़र करने के बाद देखो हम हॉस्पिटल में भर्ती किए। ये घटना है 16 फरवरी 2026 का। अच्छा समझे ना। तो वहाँ से फिर ट्रांसफर हुआ देखो मन में, तो शुरू में स्थिति सामान्य था, बाद में स्थिति थोड़ा सा गंभीर हुआ तो वहाँ से बोले कि थोड़ा सा स्थिति ठीक नहीं है, इसे इसको आप मतलब कहीं ले जा सकते हैं। तो वहीं ले जाने के क्रम में प्लेन बुक किया गया 8 लाख में, और उसी में वहाँ से फिर चलने के क्रम में क्रैश हुआ। ये चिंता ये है कि आखिर जो चार्टर प्लेन सेफ है कि नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत सरकार क्या कर रही है। अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश कर गया, मुंबई में चार्टर प्लेन क्रैश कर गया, झारखंड में चार्टर प्लेन क्रैश कर गया। तो जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही नहीं होगी हम लोगों को। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे पास झारखंड में हॉस्पिटल बढ़िया नहीं है। हॉस्पिटल के अभाव में पेशेंट दूसरे राज्य जाते हैं, और अगर हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल होते तो हम लोग यहीं पर उनका इलाज कराते हैं। तो हम तो लोगों से मैं कह रहा हूँ कि देखिए हॉस्पिटल मैं तो लगा हुआ हूँ बनाने में, हमारे लोग ही विरोध करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। अगर आज हॉस्पिटल होता तो निश्चित तौर पर ये दिन देखने को नहीं मिलता। जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार के साथ हमारी सरकार है, और निश्चित तौर पर हम लोग जो बेहतर से बेहतर है हम लोग करेंगे। और हमने जांच का आदेश दिया है कि जब फ्लाइट में थी, वो छोटी फ्लाइट थी, तो जब उनको मालूम था ये कि वेदर ख़राब है तो फिर वो टेक ऑफ क्यों किया? तो होल्ड करते, वेदर ठीक होता तब फ्लाई करते। तो ये कंपनी कौन है, क्या है, मैं रांची जा रहा हूँ, उसके बाद मैं बैठक करूँगा, आपात बैठक करके अगर जो भी दोषी होगा, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, चाहे वो एजेंसी होगी या चाहे जो भी हो, अगर दोषी पाया गया तो मैं उसको कार्रवाई। सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर विकास डॉक्टर तो थे ही, लेकिन बहुत सच्चे इंसान थे, और काम की उनकी जो प्रवृत्ति थी किसी काम के लिए, वो पूरा सदर अस्पताल बहुत मर्माहत है। मैं आपके माध्यम से उनके परिवारजनों के लिए अश्रु पूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के डेट में मेरा सदर अस्पताल पूरा उनके चलते काफ़ी गमगीन है। आप माहौल भी यहाँ का देख रहे होंगे। और जहाँ तक विकास गुप्ता की बात है, वो यहाँ एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट में एनेस्थेटिस्ट थे और क्रिटिकल केयर के भी काफ़ी अच्छे जानकार थे। उसी क्रम में वो जो भी कोबरा बटालियन या जो भी कोई एक्सीडेंट होता था, वो बाहर ले जाने वाली स्थिति अगर होती थी तो डॉक्टर विकास तत्पर रहते थे और बिना कुछ कहे हुए वो पेशेंट को काफ़ी मदद करते थे। इसमें कोई दो मत नहीं है। एयर एम्बुलेंस के लिए वो डेपुटेड थे? नहीं, डिपुटेशन उनका एयर एम्बुलेंस में यहाँ से नहीं था। वो अक्सर ऐसा कुछ जरूरत हुआ तो ही हो जाते थे, क्योंकि क्रिटिकल केयर से उनका काफ़ी लगाव था और उसमें काफ़ी वो दक्ष थे, इसलिए लोग उनको ऐसे परिस्थिति में लाइक करते थे और ले जाते थे।